अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि डांस करने के लिए सबसे पहले सब्र चाहिए। वह समझाते हैं कि जब तक इंसान धैर्य नहीं सीखता तब तक वह सही मायनों में नृत्य नहीं कर सकता। फिर वह अनुपमा से कहते हैं कि वह अपने डांस की झलक दिखाए। अगर वह शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकती तो किसी फिल्मी गाने पर भी डांस कर सकती है। लेकिन अनुपमा घबराते हुए जवाब देती है कि वह डांस करने नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए आई है। मनोहर जी उससे पूछते हैं कि पिछली बार वह अचानक क्यों चली गई थी। वह बताते हैं कि उस दिन उन्हें अच्छा खाना खाने का मन था। अनुपमा माफी मांगती है और पूछती है कि कितने लोगों के लिए खाना बनाना है। मनोहर जी जवाब देते हैं कि केवल 2 लोगों के लिए। अनुपमा पूछती है, आप और आपकी पत्नी के लिए? मनोहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और वह टॉप फ्लोर पर, लेकिन आज उनके लिए खाना नहीं बनेगा। अनुपमा पूछती है, ऐसा क्यों? तब मनोहर जी भावुक होकर कहते हैं, क्योंकि वह अब सबसे टॉप फ्लोर यानी स्वर्ग में रहती है। पता नहीं वहां लोग क्या खाते हैं। यह सुनकर अनुपमा माफी मांगती है। इसके बाद मनोहर जी कहते हैं कि आज से अनुपमा उनके लिए और खुद के लिए खाना बनाएगी। वह उसे चाय बनाने को कहते हैं और बताते हैं कि उसे 4,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि ईश्वर ने उसे डांस की दुनिया में क्यों भेजा है। दूसरी और मोटी बा और गौतम शाह हाउस पहुंचते हैं। मोटी बा गुस्से में आती हैं और अंदर आते ही सामान तोड़ने लगती हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। लीला पूछती है कि वह अचानक क्यों आई है और सामान क्यों तोड़ रही है। तोशु को डर लगता है कि कहीं परी, माही या राही ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। लीला कहती है कि अगर वह प्रार्थना को ले जाने आई हैं तो खुशी खुशी ले जाएं। लेकिन मोटी बा कहती हैं कि वह यहाँ प्रार्थना के सिलसिले में आई हैं। लीला कहती है, सीधी बात कहिए। मोटी बा कहती हैं, अगर पूछना ही है तो अपने परपोते अंश से पूछिए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उधर अनुपमा खाना बनाने के लिए सामान देख रही होती है। मनोहर जी पूछते हैं कि क्या उसे सारा सामान मिल गया। अनुपमा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर सामान छुपा दिए हों। मनोहर जी बताते हैं कि पिछली काम वाली चोर थी, इसलिए वह खुद ही सारा सामान छुपा कर रखते हैं। वह कहते हैं कि स्त्री के बिना घर और पुरुष दोनों का बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद अनुपमा चाय बनाने लगती है और सारा सामान व्यवस्थित करती है। मनोहर जी डांस की रिहर्सल करने लगते हैं। अनुपमा थोड़ा घबरा जाती है लेकिन फिर खुद को संभालती है। वह मनोहर जी के लिए चाय लेकर आती है। मनोहर जी चाय पीते हैं और तारीफ करते हैं। वह कहते हैं, सुषमा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अनुपमा हैरान होकर कहती है, सुषमा नहीं, अनुपमा। मनोहर जी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर प्रार्थना मोटीबा से पूछती है कि क्या हुआ है। मोटीबा गुस्से में कहती हैं, तुम उस परिवार के साथ रह रही हो जो तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार है। वह कहती हैं कि वह जिस बात के लिए आई हैं उसे कहते हुए उन्हें शर्म आ रही है। लीला कहती है, अगर शर्म आ रही है तो घूंघट डालकर कहिए, लेकिन बताइए जरूर। तभी गौतम कहता है, अंश तो घटिया इंसान है, लेकिन प्रार्थना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंश कहता है, साफ साफ कहो। गौतम कहता है, प्रार्थना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अंश का बच्चा है। ये सुनकर पूरा शाह परिवार हैरान रह जाता है। अंश गुस्से में गौतम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ऐसी घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? गौतम जवाब देता है, दूसरी की बीवी को प्रेग्नेंट करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तभी मोटी बा अंश को थप्पड़ मार देती हैं। वह गुस्से में कहती हैं, आज से प्रार्थना हमारे लिए मर गई है, हमारा अब उससे कोई लेना देना नहीं। गौतम अंश को धमकी देता है और कहता है, अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। इधर अनुपमा मनोहर जी को खाना परोसती है और पूछती है कि क्या उन्हें खाने से पहले कोई दवाई लेनी है। मनोहर जी कहते हैं, कला ही मेरी दवा है। अनुपमा समझ जाती है कि उन्होंने दवा की पर्ची खो दी है और शायद उन्हें भूलने की बीमारी है। मनोहर जी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या उसे डांस आता है। अनुपमा को अपने डांस के दिन याद आते हैं, लेकिन वह झूठ बोलकर मना कर देती है। मनोहर जी उसके खाने की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर लीला अंश पर भड़क जाती है। वह कहती है, तुझे हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया। अंश सफाई देता है कि उसके अंदर अनुपमा के दिए हुए संस्कार हैं, वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। लीला कहती है, तो फिर प्रार्थना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कौन से आशी मुनि का आशीर्वाद मिला था? पाखी और ईशानी भी अंश से सवाल करती हैं और पूछती हैं कि प्रार्थना ने ये सच्चाई क्यों छुपाई। प्रार्थना रोने लगती है। लीला गुस्से में कहती है, अब रोने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसी करतूत करते हुए शर्म नहीं आई?
तभी प्रार्थना चिल्लाकर कहती है, ये बच्चा अंश का नहीं, गौतम का है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर अनुपमा घर जाने लगती है, लेकिन मनोहर जी उसे रोकते हैं और भगवान नटराज की मूर्ति देते हुए कहते हैं, यह हमारा आशीर्वाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा घबरा जाती है और कहती है, नहीं चाहिए, मैं यह नहीं ले सकती। लेकिन मनोहर जी जोर देकर उसे देने लगते हैं। अंततः अनुपमा मूर्ति ले लेती है। दूसरी तरफ प्रार्थना कहती है कि यह बच्चा गौतम का है। वह कहती है, मैं खुद सदमे में थी, इसलिए किसी को नहीं बताया। लीला गुस्से में कहती है, जब मोटी बा सामने थी तब तुमने ये बात क्यों नहीं कही? और वह प्रार्थना को घर से निकाल देती है। तभी अंश बीच में आकर कहता है, प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी, यह इसी घर में रहेगी। लीला चौंक जाती है। अनुपमा घर लौट रही होती है और सोचती है कि मनोहर जी अच्छे इंसान हैं। वह तय करती है कि उनके घर के आसपास और काम ढूंढेगी ताकि खर्च निकल सके। तभी वह देखती है कि सरिता का शराबी पति उसे पीट रहा है। मोहल्ले की औरतें बात कर रही होती हैं कि सरिता मेहनत से कमाती है और उसका पति सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। उसकी बेटी को फीस न भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। अनुपमा को सरिता की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। वह हिम्मत करके उसकी मदद के लिए बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वह सोचती है, मुझे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, मेरी यही आदत मुझे इस हालत में लाई है। अनुपमा खुद को रोकती है और वहां से चली जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा सरिता का पति उसकी बेटी को भी पीटता है। अनुपमा को पता चलता है कि सरिता को गंभीर चोट आई है। रात में अनुपमा अपना चेहरा छुपाकर सरिता के पति की धुलाई करती है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।